अब हमारा चैप्टर अगला है 9 का बिहार के बाद में। परिवर्तन आपको आना नहीं है सिलेबस में, तो अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर बापू के प्रति। इसमें कवि ने महात्मा गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हुए उनका गुणगान किया है और बताया है कि कैसे एक दुबले पतले शरीर को होते हुए भी उन्होंने अंग्रेज़ों की पराधीनता स्वीकार नहीं की और वो कैसे देश से बाहर निकाला और कैसे कैसे उन्होंने हिंसा को अहिंसा से जीता, असत्य को सत्य से जीता और अन्याय को न्याय से जीता। तो जो लेखक हैं इसके, जो कवि हैं सुरेंद्र पंत जी, उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा भाव से उनका गुणगान किया है। तो पाठ को देखते हैं, पहला पद ध्यान से। इसमें तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। वो कहते हैं हे महात्मा गांधी, यानी हे महान पुरुष, तुम में मांस भी नहीं है, तुम में रक्त भी नहीं दिखता है, तुम मांसहीन दिखते हो, तुम रक्तहीन दिखते हो, हे अस्थि शेष, तुम्हें सिर्फ हड्डी का ढांचा दिखता है, और तुम अस्थिहीन, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम हड्डियों का भी ढांचा नहीं हो। तुम्हें देख के ये भी आभास होता है कि तुम में हड्डियाँ भी नहीं है, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ शुद्ध आत्मा हो। हे चिर प्राण, प्राणी संस्कृति के पोषणहार, हे चिर नवीन और नवीन संस्कृतियों के प्रतीक, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम जीवन की पूरी इकाई हो, जिसमें आसार व शून्य लीन तुम्हारा जो है, तुम्हारे विचारों में जो प्राचीन और नवीन सार विद्वान है, उससे ऐसा लगता है कि पूरे जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण आसारता को समा लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समाहीन। तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा, जिसमें भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में तुम्हारे जीवन के आदर्श हम लोगों के और सारे भारतवासियों के और विश्व के आदर्श के लिए सामने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अर्थात भारतवासी और विश्व भी आपके आदर्शों का पालन करेगा। अगला पैरा है, तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नभ युक्त कतन। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, यानी तुम ही हे महात्मा गांधी जी, हे बापू, तुम नव जीवन के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस और रक्त और हड्डियों की जरूरत होती है, उसी प्रकार नवयुग का अगर शरीर का निर्माण करें, हम नवयुग के रूपी शरीर का इस्तेमाल करें, तो हमें आप जैसे मांस और रक्त की जरूरत होगी। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, तुम धन्य हो, तुम्हारा जो निस्वार्थ लोगों का निस्वार्थ त्याग है, यानी बिना स्वार्थ के तुम लोगों की सेवा में तत्पर रहते हो, जो त्याग करते हो। है विश्व भोग का बर साधन, इस भस्म काम तन की रज से। तो जो तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से जो सर्वस्व त्याग किया गया है, वो संपूर्ण जगत के लिए एक नया मार्ग दिखलाएगा। ये संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को राग समझेगा, अर्थात तुम्हारी राग से सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात करेगा। और जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का, सत्य अहिंसा से ताने बानों से मानवता का नया सृजन होगा, जिससे कि समाज में सुख समृद्धि आएगी, हिंसा खत्म होकर अहिंसा का रूप लेगी और असत्य की जगह सत्य की जीत होगी। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सतखोज। सब लोग यहाँ दुनिया में सत्य की खोज करने, सुख का भोग करने आते हैं। भौतिक सुखों के पीछे सब लोग भागते हैं और इसीलिए जन्म लेते हैं कि हमें सुख भोगने मिल जाए। आए तुम करने सत्य, तुम केवल सत्य की खोज करने आए। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। परंतु तुमने धरती पर सत्य खोज के लिए अवतार लिया था। मानव वस्तुतः मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो है, वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, तुम भी मिट्टी के ही बने हो, परंतु तुम्हारी
तुम्हारी मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है, इसमें असत्य और हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नर्म ओज, वस्तुआ का पंकज बना तुमने मानवत्व का सरोज। जब पूरी दुनिया में पशुता यानी पशु बल ज़्यादा प्रबल हो रहा था और लोग ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को दबा रहे थे, उस वक्त भी तुमने मानवीय सद्गुणों को जागृत किया, पैदा किया और समाज में जो भेदभाव, जाति भेद या जैसे पुराने ज़माने में गोरे कालों का भेद, तो जो मानव समाज में भेदभाव, जाति भेद, हिंसा, ऊंच नीच, ये भेदभाव थे, आपने उसको सत्य, अहिंसा, त्याग और मार्ग रूपी तालाब में एक कमल के स्वरूप, एक कमल की तरह आप खिले और आपने बाकी सारी चीज़ें दूर कर दी। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। जो पशु बल, जो ताकतवर लोग दूसरों पर पाशवी शक्ति से राज करते थे, उसको आपकी आत्मा ने मुक्ति दिलाई। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम शक्ति। आपने नफरत घृणा से लड़ने के लिए आपने दुर्जय, बिना जो कभी हारे ना, ऐसी प्रेम शक्ति का संचार किया, उसका प्रचार किया कि जिससे कि नफरत को केवल प्यार से ही हम लोग जीत सकते हैं। आपने ये बात सिद्ध कर दी। बर श्रम प्रस्तुति से ही प्रताप, तुमने विचार करने की युक्ति, विश्व अनुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आपने प्रेम से घृणा और द्वेष जैसे अवगुणों को दूर करने का मंत्र दिया। तुमने केवल कहे गए शब्द द्वारा अपने विचार को व्यक्त न करके उन्हें करके दिखाए लोगों को, चाहे वो अहिंसा का रूप हो, चाहे वो सत्य पर जोर देना हो, चाहे वो मानव सेवा करना हो, चाहे वो अपना काम खुद यानी परिश्रम करना हो, निस्वार्थ से लोगों की सेवा कर आपने दुनिया के सामने उदाहरण रखा। आपने करके दिखा दिया, जिससे कि हम लोग जीवन को आध्यात्मिक रूप से सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी मन की संतुष्टि से कहते हैं कि जिससे हमें कोई काम करने की मन की संतुष्टि हो। ऐसे ही गांधी जी ने, यानी जिन्हें कवि के अनुसार गांधी जी ने सबको ऐसा करके दिखा दिया। अगला पैरा, उनके चरखे से काक सूक्ष्म युग का विषय जन विषाद। आपने जो हृदय रूपी आपका चरखा था, उससे आपने सबके जो युग के जो मतलब चरखे से सूत काटते थे, तो ऐसे ही आपने चरखे रूपी हृदय से जो बुराइयां थी वो सारी अलग कर दी और जो दूर दूर से अच्छाइयाँ थी उनको मिला के जैसे कपड़ा बनाया जाता है, वैसे ही आपने एक मानव जाति का, एक अच्छी मानव जाति का पुनर्जन्म कर दिया। गुंजित कर दिया गगन जग का घर तुमने आत्मा का निनाद। आपने अच्छी आत्मा से जो आपने आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को संगीत में गुंजन में कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आ सकता, और आपने जो खद्दर के कपड़े बनाए, उन खादी के वस्त्रों पर आपने रंग बिरंगी खादी के गंजों में जोड़कर लोगों में आशाएं और उल्लास भर दिया और स्वदेशी प्रेम का भी जागरण आपने कर दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल विभाग। और इसी प्रकार तुमने लोगों के जीवन में तुमने अपने माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया। हे गांधी जी, चरखे के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासनाजन पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर जो औद्योगिकरण बढ़ रहा था उससे भी छुटकारा दिलाया और लोगों को से कहा कि तुम्हें अपने शारीरिक मेहनत करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, इससे शरीर भी प्रबल होता है और मन भी संतुष्ट होता है और बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। और दूसरा, जो हम अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों की चीज़ों से उस समय औद्योगिक पर आश्रित थे, उन्होंने उससे भी स्वदेशी होने का हमें सूत्रपात दिया, जो आज के समय पर भी बहुत ज़्यादा फलदायक है और आज भी हम आत्मनिर्भर होने की दिशा की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साम्राज्यवाद था कंसबंधनी। साम्राज्यवाद था कंसबंधनी, मानवता पशु बालाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। साम्राज्यवाद जो हमारे यहाँ पे था अंग्रेजों का, वो ठीक उसी प्रकार था जैसे कि कंस ने जो श्री कृष्ण के जन्म से पहले नंदिनी को जो उनकी
जो श्री कृष्ण की माँ थी कंस ने उनको कैद में कर लिया था। उसी प्रकार अंग्रेजों ने हमारे भारत को भी कैद में कर लिया था। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कर, उसी प्रकार जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर सारी अज्ञानता को दूर किया और कंस के शासन का अंत किया था, उसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने भी भारत देश में व्याप्त जितनी भी जो परतंत्रता की जंजीरें थी उनको तोड़कर अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नद पद प्रणन शांत। और जो जन शोषण कर रहे थे अंग्रेज लोग, आपने उस समय उनके जो अत्याचार हो रहे थे, जिस प्रकार कंस ने श्री कृष्ण की माँ पर किया, देवकी पर, उसी प्रकार भारत में अंग्रेज लोग भारतीयों पर कर रहे थे। आपने इन सबको मुक्ति दिला दी और तत्पश्चात यानी उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन विभुक्त विज्ञान मूल जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नृत्य चैती संत सत्य माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम।